यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन 2021 सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन का हम लोग क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं। यह जनरल स्टडी पेपर थर्ड का क्वेश्चन पेपर है। एग्जामिनेशन 9 जनवरी 2022 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 1, भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के वर्ष 2015 के पूर्व तथा वर्ष 2015 के पश्चात परिकलन विधि के अंतर की व्याख्या कीजिए। Explain the difference between computing methodology of India's gross domestic product before the year 2015 and after the year 2015. Question number 2, पूंजी बजट तथा राजस्व बजट के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। इन दोनों बजटों के संगठकों को समझाइए। Distinguish between capital budget and revenue budget. Explain the components of both these budgets. Question number 3, देश के कुछ भागों में भूमि सुधार ने सीमांत और लघु किसानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए किस प्रकार सहायता की है। हाउ डिड लैंड रिफॉर्म्स इन सम पार्ट्स ऑफ कंट्री हेल्प टू इंप्रूव द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में जल संकट के समाधान में सूक्ष्म सिंचाई कैसे और किस सीमा तक सहायक होगी। हाउ एंड टू व्हाट एक्सटेंट वुड माइक्रो इरिगेशन हेल्प इन सॉल्विंग इंडियाज वाटर क्राइसिस। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक 10 मार्क्स के होते हैं और इन्हें 150 वर्ड्स में लिखना होता है। क्वेश्चन नंबर 5, S-400 हवाई सुरक्षा प्रणाली विश्व में इस समय उपलब्ध अन्य किसी प्रणाली की तुलना में किस प्रकार से तकनीकी रूप से श्रेष्ठ है। हाउ इज S-400 एयर डिफेंस सिस्टम टेक्निकली सुपीरियर टू एनी अदर सिस्टम प्रेजेंटली अवेलेबल इन द वर्ल्ड। ओके, S-400 हमने रशिया से लिया है। क्वेश्चन नंबर 6, नवंबर 2021 में ग्लासगो में विश्व के नेताओं के शिखर सम्मेलन में COP26 यानी कि COP26 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में आरंभ की गई हरित ग्रिड पहल का प्रयोजन स्पष्ट कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में यह विचार पहली बार कब दिया गया था। एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ द ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव लॉन्च्ड एट वर्ल्ड लीडर्स समिट ऑफ द COP26 UN Climate Change Conference in Glasgow in November 2021. When was the idea first floated in the International Solar Alliance? Question number 7, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में जारी किए गए संशोधित वैश्विक वायु गुणवत्ता दिशा निर्देश के मुख्य बिंदुओं का वर्णन कीजिए। विगत 2005 के अद्यतन से ये किस प्रकार भिन्न है। इन संशोधित मानकों को प्राप्त करने के लिए भारत के राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में किन परिवर्तनों की आवश्यकता है। Describe the key points of the revised global air quality guidelines recently released by the World Health Organization. How are these different from its last update in 2005? What changes in India's National Clean Air Program are required to achieve these revised standards? Question number 8, भूकंप संबंधित संकटों के लिए भारत की भेदता की विवेचना कीजिए। पिछले 3 दशक में भारत के विभिन्न भागों में भूकंप द्वारा उत्पन्न बड़ी आपदाओं के उदाहरण प्रमुख विशेषताओं के साथ दीजिए। डिस्कस अबाउट द वल्नरेबिलिटी ऑफ इंडिया टू अर्थक्वेक रिलेटेड हैजर्ड्स। गिव एग्जांपल्स इंक्लूडिंग द सेलिएंट फीचर ऑफ मेजर डिजास्टर कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द लास्ट 3 decades. क्वेश्चन नंबर 9, चर्चा कीजिए कि किस प्रकार उभरती प्रौद्योगिकियां और वैश्वीकरण मनी लॉन्ड्रिंग में योगदान करते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों में मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या से निपटने के लिए किए जाने वाले उपायों का विस्तार से समझाइए। डिस्कस हाउ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड ग्लोबलाइजेशंस contribute to money laundering. Elaborate measures to tackle the problem of money laundering both at national and international levels. Question number 10, भारत की आंतरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सीमा पार से होने वाले साइबर हमलों के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। साथ ही इन परिष्कृत हमलों के विरुद्ध रक्षात्मक उपायों की चर्चा कीजिए। कीपिंग इन व्यू इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी, एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ क्रॉस बॉर्डर साइबर अटैक्स। ऑल्सो डिस्कस डिफेंसिव मेजर्स अगेंस्ट दिस sophisticated attacks. क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 से जो 20 हैं वो 250 वर्ड्स में लिखने होते हैं और 15 मार्क्स के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्या आप सहमत हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने हाल ही में भी आकार के पुनरुत्थान का अनुभव किया है। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। डू यू एग्री दैट द इंडियन इकोनॉमी हैज रिसेंटली एक्सपीरियंस्ड वी शेप्ड रिकवरी। गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, तीव्रतर एवं समावेशी आर्थिक संवृद्धि के लिए आधारिक
अवसंरचना में निवेश आवश्यक है, भारतीय अनुभव के परिप्रेक्ष्य में विवेचना कीजिए। इन्वेस्टमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज इसेंशियल फॉर मोर रैपिड एंड इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ, डिस्कस इन द लाइट ऑफ इंडियाज एक्सपीरियंस। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की मुख्य विशेषता क्या है? खाद्य सुरक्षा विधेयक ने भारत में भूखा तथा कुपोषण को दूर करने में किस प्रकार सहायता की है? What are the salient features of the National Food Security Act 2013? How has the Food Security Bill helped in eliminating hunger and malnutrition in India? Question number 14. फसल विविधता के समक्ष मौजूदा चुनौतियां क्या हैं? उभरती प्रौद्योगिकियां फसल विविधता के लिए किस प्रकार अवसर प्रदान करती हैं? What are the present challenges before crop diversification? How do emerging technologies provide an opportunities for crop diversification? क्वेश्चन नंबर 15, अनुप्रयुक्त जैव प्रौद्योगिकी में शोध तथा विकास संबंधी उपलब्धियां क्या हैं? ये उपलब्धियां समाज के निर्धन वर्ग के उत्थान में किस प्रकार सहायक होंगी? What are the research and developmental achievements in applied biotechnology? How will these achievements help to uplift the poorer sections of the society? क्वेश्चन नंबर 16, वर्ष 2014 में भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से आकासाकी, अमानो तथा नाकामुरा को 1990 के दशक में नीली एलईडी के आविष्कार के लिए प्रदान किया गया था। इस आविष्कार ने मानव जाति के दैनंदिन जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया है? द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2014 was jointly awarded to Akasaki, Amano and Nakamura for the inventions of blue LED in 1990s. How has these inventions impacted the everyday life of human beings? क्वेश्चन नंबर 17, संयुक्त राष्ट्र जलवायु फ्रेमवर्क सम्मेलन के COP के 26वें सत्र के प्रमुख परिणामों का वर्णन कीजिए। इस सम्मेलन में भारत द्वारा की गई वचनबद्धता क्या है? Describe the major outcomes of 26th session of the Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change. What are the commitments made by India in this conference? क्वेश्चन नंबर 18, भूस्खलन के विभिन्न कारणों और प्रभावों का वर्णन कीजिए। राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रबंधन रणनीति के महत्वपूर्ण घटकों का उल्लेख कीजिए। डिस्क्राइब द वेरियस कॉजेज एंड द इफेक्ट ऑफ लैंडस्लाइड्स, मेंशन द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। क्वेश्चन नंबर 19, भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए बाहर राज्य और गैर राज्य कारकों द्वारा प्रस्तुत बहुआयामी चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए। इन संकटों का मुकाबला करने के लिए आवश्यक उपायों की भी चर्चा कीजिए। एनालाइज द मल्टीडायमेंशनल चैलेंजेस posed by external state and non-state actors to the internal security of India. Also discuss measures required to the taken to combat these threats. Question number 20, आतंकवाद की जटिलता और तीव्रता, इसके कारणों, संबंधों तथा अप्रिय गठजोड़ का विश्लेषण कीजिए। आतंकवाद के खतरे के उन्मूलन के लिए उठाए जाने वाले उपायों का भी सुझाव दीजिए। Analyze the complexity and intensity of terrorism, its cause, linkages and obnoxious nexus. Also suggest measures required to be taken to eradicate the menace of terrorism. So these are 20 questions of General Study Paper 3rd Civil Services Mains Examination 2021.